प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए।
देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं हटे, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन। पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का, जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं, और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के सारे। और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता।
आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है। वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट। वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं कह रहे कि मुझे ये दीजिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पाँव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर, जम के बोलो, दूबा बोलते हैं, दुर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो।
तो धीरे धीरे हाथ में पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्वा में इतना असर आ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। 2 दीप, और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे।